प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन किया। आज हम राजस्थान की अपवाह प्रणाली के अंतर्गत नदियों और झीलों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अपवाह प्रणाली से आशय धरातल पर जल प्रवाह की उस संगठित व्यवस्था से है जो सरिताओं के द्वारा ढाल की प्रकृति के अनुसार प्रवाह के दौरान बनता है। अपवाह प्रणाली के अंतर्गत भूभागों के नदी नालों, झीलों, जलाशयों आदि के जल का सरिताओं द्वारा रचित प्रवाह क्रम है। नदी नालों का प्रवाह भूमि के ढाल के अनुरूप विकसित होता है। ये नदी नाले अपरदन द्वारा पहाड़ी और पठारी भागों को कटाफटा बना देते हैं, जिससे ढाल के अनुरूप एक विशिष्ट अपवाह तंत्र बन जाता है। राजस्थान जैसे प्राचीन भूभाग में करोड़ों वर्षों से नदी नालों द्वारा भूमि अपरदन होता रहा है। इसलिए सभी पहाड़ी पठारी भाग बहुत कटे फटे पाए जाते हैं। चंबल और माही नदियों को छोड़कर राजस्थान की सभी नदियां बरसाती हैं, क्योंकि राज्य में वर्षा की कमी है। वर्षा की कमी के कारण अधिकांश नदियों में जल प्रवाह बहुत कम होता है। नदियों के प्रवाह मार्ग की चौड़ाई अधिक और गहराई कम हो गई है। इनमें तलछट और रेतीली मिट्टी का जमाव अधिक है। इसलिए वर्षा होने पर तेज और निर्बाध गति से बहता है। इनमें तलछट और रेतीली मिट्टी का जमाव अधिक है। इसलिए वर्षा होने पर जल तेज और निर्बाध बहता है और कई बार अधिक बरसात हो जाने पर तटबंधों को तोड़ता हुआ निचले भागों में बाढ़ के रूप में फैल जाता है। रेगिस्तानी प्रदेश में आकस्मिक अधिक वर्षा होने से रेतीली मिट्टी का शीघ्र कटाव हो जाता है और एक विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। राज्य की अपवाह प्रणाली अरावली पर्वतों से प्रभावित है, जो प्रदेश के मुख्य जल विभाजक हैं। इन पर्वतों के उत्तर पश्चिम से उद्गम होने वाली नदियों का प्रवाह मार्ग अरब सागर की ओर है तथा पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी ढालों से निकलने वाली नदियों का प्रवाह बंगाल की खाड़ी की ओर है। इसके अलावा राज्य का पश्चिमी भाग आंतरिक अपवाह क्षेत्र है, जिसका जल किसी भी सागर की ओर प्रवाहित नहीं होता, अपितु वहीं पर रेतीली मैदानों और रेत के टीलों में अवशोषित हो जाता है। इस पश्चिमी रेतीले भाग में वर्षा भी कम होती है, इसलिए जल प्रवाह भी कम होता है। इन रेतीले मैदानों में यहाँ की नदियाँ सर्पाकार रूप में बहती हैं। इन बरसाती नदियों की गहराई कम और चौड़ाई अधिक है, इसलिए ये अपने तटों पर भारी कटाव करती हैं। राज्य में चंबल, लूणी, माही, घग्गर प्राचीन नदियां हैं, जिन्होंने एक लंबे युग में जल अपरदन द्वारा अपनी घाटियों का निर्माण किया है। इन बड़ी नदियों में अनेक छोटी छोटी नदियां व नाले आकर मिलते हैं, जो प्रतिवर्ष नवीन कटाव कर अपनी घाटियों को चौड़ा और गहरा करते रहते हैं। इन छोटे बड़े कटावों के कारण अरावली पर्वत और उनकी श्रेणियां बहुत कट-फट गई हैं। इन पर्वतों के ऊपरी भाग सपाट चट्टानी पठार जैसे बन गए हैं। तो में मुख्यतः ध्रुवाकृतिक अपवाह दिखाई देता है। कुछ स्थानों पर दो या दो से अधिक जलधाराएं समानांतर रूप में बहने के कारण समानांतर अपवाह तंत्र उत्पन्न हो गया है।
झालावाड़ जिले के दक्षिणी भाग में चंबल की सहायक, आहू, काली सिंध, उजाड़, परवन आदि नदियां समानांतर अफवाह प्रणाली का उदाहरण हैं। बारां जिले में रामगढ़ के पास प्राचीन मृत ज्वालामुखी के समीप आर्य अफवाह तंत्र दिखाई देता है, जबकि मरुस्थलीय भागों में आंतरिक अफवाह के कारण केंद्रीय अफवाह तंत्र दिखाई देता है। अफवाह प्रणाली के अनुसार राज्य की नदियों को 3 अफवाह क्रमों में बांटा जा सकता है। पहला, अरब सागरीय अफवाह क्रम। दूसरा, बंगाल की खाड़ी अफवाह क्रम। और तीसरा, आंतरिक अफवाह क्रम। पहला है अरब सागरीय अफवाह क्रम का अब हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। इस अफवाह क्रम की नदियां अरब सागर में गिरती हैं और केवल वर्षा के समय प्रवाहित होती हैं। माही नदी इसका अपवाद है। इस संपूर्ण क्षेत्र में वर्षा कम होती है, इसलिए सभी नदियों का जल प्रवाह भी कम रहता है। सभी नदियों के पाट बहुत चौड़े हैं, इनमें रेतीली मिट्टी का जमाव अधिक है। इसी कारण आकस्मिक तेज वर्षा से नदियों में बाढ़ उत्पन्न हो जाती है और नदियां अपना मार्ग भी बदल लेती हैं। इस क्रम में सबसे मुख्य नदी लूनी है, जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। यह नदी 450 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम अजमेर के समीप अरावली के पश्चिमी ढालों से है। इसके पर्वतीय भाग में अनेक छोटे छोटे नाले मुख्य धारा में आकर मिलते हैं, परंतु इसकी मुख्य शाखाएं सरस्वती और सागरमती नदियां हैं। सरस्वती का उद्गम पुष्कर झील के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित पर्वतों से होता है। यह नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पीसांगन तहसील में चली जाती है। इसके उद्गम स्थल को नाग पहाड़ कहते हैं। सागरमती का उद्गम अजमेर नगर के बिस्ला सरोवर से होता है। यह नदी उत्तर की ओर बहती हुई भांवता और पीसांगन कस्बों के पास की ओर बहती हुई गोविंदगढ़ के पास सरस्वती नदी में मिल जाती है। इन दोनों नदियों के मिलने के बाद ही लूनी नदी कहलाती है। अजमेर जिले से यह नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई नागौर जिले के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। नागौर में इसका प्रवाह केवल 37 किलोमीटर मार्ग में है। वहां पर यह नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई पाली जिले में प्रवेश कर जाती है। इस जिले में लूनी का प्रवाह केवल उत्तर पश्चिमी कोने में है, जहां इसके तट पर कालू गांव बसा हुआ है। इसी नदी में जैतारण उपखंड से बहकर आती हुई लीलड़ी नदी लोटाटी कस्बे के पास लूनी से संगम बनाती है। इसके बाद यह नदी जोधपुर जिले के दक्षिणी भाग में प्रवेश कर जाती है। जोधपुर में झाग गांव के समीप यह प्रवेश करती है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में बिलाड़ा के पास से प्रवाहित होती है, जहां से मोगरा गांव तक लूनी बहुत संकरे मार्ग में प्रवाहित होती है, क्योंकि इस क्षेत्र की चट्टानें चूनायुक्त हैं और कठोर हैं। जोधपुर में यह 122 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होने के बाद बाड़मेर जिले में प्रवेश कर जाती है। इस जिले में इसका जल धीरे धीरे खारा होने लगता है। यह नदी रायपुर गांव के समीप बाड़मेर जिले की पचपदरा तहसील में प्रवेश करती है और तिलवाड़ा कस्बे तक पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तिलवाड़ा के समीप ही बालोतरा नगर बसा हुआ है। लूनी जल में अधिक लवण मात्रा होने के कारण यहाँ इसे लूणावती या लवणावती भी कहते हैं। बाड़मेर जिले में लूनी नदी की घाटी काफी चौड़ी है। इसमें प्रतिवर्ष वर्षा का जल का प्रवाह होता है।
सहायक नदियों का पर्याप्त जल आकर मिलता है। जल प्रवाह से तटीय भागों में उपजाऊ मिट्टी का जमाव होता है, जिस पर खरीफ और रबी दोनों फसलें उत्पन्न की जाती हैं। इस उपजाऊ मैदान को गोदवार मैदान कहते हैं। इस प्रवाह क्षेत्र में भूमिगत जल भी एकत्रित होता है, जिसे कुओं से निकालकर सिंचाई में काम लिया जाता है। बाड़मेर जिले में इस नदी का प्रवाह 199 किलोमीटर में है। बाढ़ के समय जल प्रवाह क्षेत्र में जल बहुत ऊपर उठ जाता है, जिसे स्थानीय लोग पानी का रेड़ा कहते हैं। इस जिले में लूनी के तट पर समदड़ी, बालोतरा, सिलोड़, तिलवाड़ा, सिंदड़ी और गंधव आदि कस्बे और गांव बसे हुए हैं। बाड़मेर जिले में बुखाजी से गंधव गांव तक लूनी नदी एक गहरी घाटी में बहती है और अंत में जालौर जिले की सांचौर तहसील में प्रवेश करती है। जालौर जिले में लूनी का प्रवाह 81 किलोमीटर में है। यह नदी गुड़ा, हेमा, भवन्ना, चितवलना गांव के समीप बहती हुई अंत में कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ भी अधिक वर्षा के कारण नदी में बाढ़ आ जाती है। बाढ़कृत मैदान की रचना होती है, जिसे नायदा कहते हैं, जिसमें गेहूं की अच्छी फसल होती है। कच्छ की खाड़ी के समीप लूनी के जल में अत्यधिक लवण मात्रा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए लूनी के मुहाने को रण कहते हैं। रण का शाब्दिक अर्थ सागरीय लवण संपन्न क्षेत्र से है। लूनी का अपवाद क्षेत्र 37,663 वर्ग किलोमीटर में है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10.9% है। इस नदी में जल की मुख्य प्राप्ति पाली से होती है, जहां लगभग 1/3 जल प्राप्त होता है। इसके अलावा जालौर और बाड़मेर जिलों में भी यह जल प्राप्त करती है। इसकी मुख्य सहायक नदी जोजड़ी, जिसे मिठड़ी भी कहते हैं, जिसका उद्गम जोधपुर जिले के जीजावाल क्षेत्र से है और यहाँ यह नदी मालावास गांव के दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होती हुई पीपाड़ शहर के समीप बहती है। पीपाड़ शहर से यह नदी दाईं ओर प्रवाहित होती हुई दक्षिण दिशा में आकर धवण गांव के समीप लूनी से मिल जाती है। एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है लीलड़ी, जिसका उद्गम पाली जिले के उत्तरी भाग में रास की पहाड़ियों से है। यह एक छोटी नदी है जो पाली जिले की जैतारण तहसील में रास और सुमेल गांव के समीप बहती हुई छोटी सुकड़ी नदी में मिल जाती है। दोनों नदियों की सामूहिक धारा लाटोटी गांव के समीप लूनी में मिल जाती है। एक पुरातन नदी है गुहिया, जिसका उद्गम पाली जिले में अरावली के पश्चिमी ढालों से है। इसमें अनेक छोटे छोटे नालों का प्रवाह होता है। यह नदी पाली जिले के उत्तरी भाग का जल समेटकर लाती है और लूनी के पूर्वी तट पर ढूंढाड़ा के पास लूनी में मिल जाती है। गुहिया नदी पर प्रसिद्ध सरदार समंद बांध बना हुआ है। ध्यान रहे, यह नर्मदा का बांध नहीं है, यह गुहिया नदी पर बनाया गया बांध है। एक अन्य नदी है बांडी। बांडी का उद्गम अजमेर जिले में टाटगढ़ की पहाड़ियों से है। यह नदी पश्चिम की ओर बहती हुई पाली मारवाड़ नगर के समीप प्रवाहित होती है और बाद में पाली मारवाड़ नगर के पास बहती हुई पाली व जोधपुर जिलों की सीमा बनाती है। बाद में यह लूनी के बाएं तट से मिल जाती है। पाली नगर बांडी नदी के तट पर बसा हुआ है। एक अन्य नदी है सुकड़ी, जिसे कि सुकड़ी पहली नदी सुकड़ी प्रथम, जिसका उद्गम पाली जिले में देसूरी के समीप अरावली पर्वतों के पश्चिमी ढालों से है। उत्तर पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होकर यह नदी पाली के रानी कस्बे के पास बहती है।
बाद में बाड़मेर जिले के समझड़ी के पास लूणी के बाएं तट से मिल जाती है। लूणी नदी की एक मुख्य सहायक नदी है जिसे सुकड़ी दूसरी के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिणी पाली, उत्तरी सिरोही और जालोर जिलों के मध्य भाग का जल संग्रहित कर लूणी के बाएं तट पर मिलती है। इसकी मुख्य सहायक जवाई नदी है जिसकी एक शाखा का उद्गम पाली जिले में दक्षिणी भाग में बेलकर की पहाड़ी से होता है। दूसरी शाखा का उद्गम सिरोही जिले के उत्तरी भाग में पिंडवाड़ा के पश्चिम की पहाड़ियों से होता है, जो उत्तरी दिशा में नाना गांव के पास प्रवाहित होती हुई बीरा गांव के पास मुख्य शाखा में मिल जाती है। इसके बाद जवाई नदी उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। इस नदी पर पाली जिले के शिवगंज के पास जवाई बांध बनाया गया है। बांध के आगे यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में एरनपुरा, उम्मेदपुर, आहोर और जालोर कस्बों नगरों के पास से प्रवाहित होती हुई सायला के पास बांडी खारी नदी से संगम बनाती है। सुकड़ी की दूसरी सहायक नदी बांडी खारी नदी है, जो सिरोही के समीप अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई सायला के समीप सुकड़ी में मिल जाती है। सुकड़ी और लूणी का संगम बाड़मेर जिले के सुदूर पश्चिमी भाग में गुडामलानी के पास होता है। लूणी की एक अन्य सहायक नदी है सागी, जिसका उद्गम जालोर जिले में जसवंतपुरा के पास सूंडा की पहाड़ियों से है। यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा लेती हुई बाड़मेर जिले में सुदूर दक्षिणी भाग में गंदव गांव के पास लूणी में मिल जाती है। इस नदी के उत्तरी तट पर भीनमाल नगर बसा हुआ है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र की दूसरी नदी है सूकली। यह सिरोही जिले में गुरु शिखर पर्वत के पश्चिमी ढालों के सनवाड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, जो सिरोही के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में प्रवाहित होती हुई गुजरात राज्य में प्रवेश कर पश्चिमी बनास की सहायक बन जाती है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र 947 वर्ग किलोमीटर है। जावल गांव के पास यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा लेती हुई गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती है और अंत में गुजरात के छोटा रणकपुर के समीप पश्चिमी बनास से मिल जाती है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र की तीसरी नदी है पश्चिमी बनास। यह आबू पर्वत के दक्षिणी पूर्वी ढाल से निकलकर दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होती है। आबूरोड नगर के मरुस्थलीय भाग में प्रवाहित होती हुई सुकली में मिल जाती है और कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र 1798 वर्ग किलोमीटर है। एक अन्य नदी है सूकल, जिसका उद्गम सिरोही जिले में निवास की पहाड़ियों से है। दक्षिण पश्चिम दिशा लेती हुई यह नदी कुछ किलोमीटरों में प्रवाहित होने के बाद गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र की जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी है माही, जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों की मुख्य नदी है। सतत साल भर प्रवाहित होने वाली यह नदी मध्य प्रदेश के धार, रतलाम और झाबुआ जिलों के पर्वत पठारी भागों का जल इकट्ठा करके लाती है। नदी की लंबाई 583 किलोमीटर है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के महू की पहाड़ियों में 617 मीटर की ऊंचाई से है। इस नदी का उल्लेख पुराणों में भी दिया गया है, जिसमें इसका नाम मनोरमा है। टॉलमी ने इसे मॉफिस नाम से संबोधित किया है। मध्य प्रदेश में 167 किलोमीटर लंबाई में यह उत्तर दिशा में बहती है। तत्पश्चात बांसवाड़ा जिले में अंबापारा गांव के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा नगर से 20 किलोमीटर दूर बोरखेड़ा गांव के समीप माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है।
इस नदी में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों का जल प्रवाहित होता है। राज्य में यह नदी 174 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। बांसवाड़ा जिले में यह उत्तर की ओर बहती हुई प्रतापगढ़ के पीपलखूट के आगे पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। तत्पश्चात दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती हुई बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों की सीमा बनाती हुई गुजरात राज्य में प्रवेश करती है और अंत में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। बांसवाड़ा नगर से 20 किलोमीटर दूर बोरखेड़ा गांव के समीप माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। इस नदी में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों का जल प्रवाहित होता है। राज्य में यह नदी 174 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। बांसवाड़ा जिले में यह उत्तर की ओर बहती हुई प्रतापगढ़ के पीपलखूट के आगे पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। तत्पश्चात दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती हुई बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों की सीमा बनाती हुई गुजरात राज्य में प्रवेश करती है और अंत में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी पर गुजरात राज्य में कडाना बांध बनाया गया है, जिसके जलभराव क्षेत्र में गलियाकोट, जो कि डूंगरपुर जिले में है, उसका कुछ भाग डूब गया है। माई का संपूर्ण अपवाह क्षेत्र 16,985 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 5% है। इसमें सर्वाधिक जल उदयपुर से प्राप्त होता है। इस नदी बेसिन में 3,755 मिलियन घन मीटर जल उपलब्ध है। माही नदी बेसिन में 3 बड़े बांध माही बजाज सागर, जयसमंद और जाखम बनाए गए हैं। 2 मध्यम सिंचाई वाले बांध सोम कागदर और सुखानिया भी बनाए गए हैं। सोम कमला अंबा परियोजना भी पूर्ण की जा चुकी है। माही की 5 मुख्य सहायक नदियां हैं, जिनमें जाखम नदी चित्तौड़गढ़ जिले की छोटी सादरी की पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होने के बाद दक्षिण पूर्व दिशा में प्रतापगढ़ जिले में प्रवाहित होती है। दरियावत के पास इसमें करमल नदी आकर मिलती है। उदयपुर जिले के राठड़ी गांव के दक्षिण में सोम में मिल जाती है। इस नदी पर प्रतापगढ़ जिले में जाखम बांध बनाया गया है, जिससे दरियावत तहसील में सिंचाई की जाती है। माही की अन्य सहायक नदी है सोम, जिसका उद्गम उदयपुर जिले की झाडोल तहसील के दक्षिणी भाग में बिच्छावेड़ा की पहाड़ियों से है और ऋषभदेव के पास प्रवाहित होती हुई यह नदी दक्षिणी पूर्वी दिशा ले लेती है। बाद में यह उदयपुर और डूंगरपुर जिलों की सीमा बनाती हुई पूर्वी दिशा की ओर बहती है और जाखम नदी से संगम बनाकर अंत में माही में मिल जाती है। सोम की मुख्य सहायक नदी गोमती और सरनी है। इसके अलावा सलुम्बर तहसील के बड़गांव के पास तालाब से एक अन्य जलधारा प्रवाहित होती है, जिसमें तिरी नदी उदयपुर सलुम्बर सड़क मार्ग के समानांतर बहती हुई आकर मिलती है। बड़गांव के बाद यह जलधारा गोमती नदी के नाम से जानी जाती है और दक्षिण की ओर बहती हुई सोम कमला अंबा तालाब के पश्चिमी किनारे पर मिल जाती है। सोम की दूसरी मुख्य सहायक नदी सरना है, जिसका उद्गम सलुम्बर के उत्तर पूर्व की पहाड़ियों से होता है। यह नदी सलुम्बर के पास से दक्षिण दिशा में बहती हुई गरडा गांव के पास सोम में मिल जाती है। सोम नदी पर बने सोम कमला अंबा बांध पर एक अन्य जलधारा जयसमंद झील से आकर गिरती है। सोम नदी लिम्बोड़ा गांव के दक्षिण की ओर घूम जाती है। सोम और माही के संगम पर बेणेश्वर, जो कि डूंगरपुर जिले में है,
आदिवासियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसकी तीसरी सहायक नदी है अनास, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में पंचमहल की पहाड़ियों से है। यह उत्तर की ओर बहती हुई कुशलगढ़ तहसील में प्रवेश करती है, जो कि बांसवाड़ा जिले में है, और बाद में पश्चिम की ओर बहती हुई बांसवाड़ा जिले में सुदूर पश्चिमी भाग में माही से मिल जाती है। अनास की मुख्य सहायक नदी हरन नदी है, जो कुशलगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर आती है। माही की एक अन्य सहायक नदी है एराव, जिसका उद्गम चित्तौड़गढ़ जिले में साहगपुरा की पहाड़ियों से है। यह प्रतापगढ़ तहसील की पहाड़ियों से उत्पन्न कई नदी नालों का जल समेट कर लाती है, और माही परियोजना से पहले ही माही नदी में आकर मिल जाती है। इसके अलावा उत्तर से घाटोल के समीप बहने वाली कोलाई, बांसवाड़ा और तेजपुर के समीप बहने वाली कागदी, बड़ौदिया के निकट बहने वाली गुजराला नदी भी मुख्य हैं, जो कि माही की सहायक हैं। एक अन्य नदी है साबरमती, जो कि जिसका उद्गम उदयपुर जिले में कोटड़ा तहसीलों की पहाड़ियों से है। राजस्थान में इसका अपवाह क्षेत्र केवल 44 किलोमीटर लंबाई में है। इसकी तीन मुख्य सहायक नदियां वाकल, सेई और वत्रक हैं। ये उदयपुर जिले में प्रवाहित होती हैं। वाकल नदी साबरमती से संगम कोटड़ा गांव के दक्षिण में गुजरात राज्य के गोनक पकड़ी गांव के पास होता है। इसका राज्य में इसका अपवाह क्षेत्र 4164 वर्ग किलोमीटर में है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 1.22% है। साबरमती की अन्य सहायक नदी है सेई, जिसका उद्गम उदयपुर जिले में पदरारा की पहाड़ियों से है। यह दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहती हुई उत्तरी गुजरात में साबरमती नदी से मिल जाती है। राजस्थान में यह केवल 80 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। साबरमती की एक अन्य सहायक नदी है वाकल, जो कि गोगुंदा के पर्वतीय भागों से निकलने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई उदयपुर जिले के बंसीवाड़ा क्षेत्र में प्रवेश करके कोटड़ा के पास साबरमती में मिल जाती है। यह 112 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। साबरमती की तीसरी सहायक नदी है वत्रक, जो कि दक्षिणी डूंगरपुर जिले में दंबोला और गेंजी की पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती हुई साबरमती में मिल जाती है। थैंक यू।